इस अद्भुत, खूबसूरत, हसीन, सर्व परम अद्वितीय जहान में जीवन का महामंत्र है जीवन का श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम सदुपयोग करना। संसार में बहुत लोग हैं, सब जीवन जीते हैं, परंतु कितने लोग जीवन के प्रति सजग, सतर्क एवं सचेत होते हैं। अधिकतर लोग जीवन के अनमोल रहस्य से अपरिचित होते हैं और लगभग बेहोशी के में जीते चले जाते हैं। जीवन दृष्टि के अभाव में लोग इसकी समस्याओं से घबराते हैं और इससे भागते हैं या बचने लगते हैं। इसके विपरीत जो जीवन प्रबंधन की विद्या जान लेते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठतम बन जाता है, उनका जीवन सर्वोत्तम, सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ बन जाता है। जीवन का सदुपयोग तभी संभव है जब जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो, उसके क्रियान्वयन के लिए प्रखर पुरुषार्थ हो। इससे वांछित सफलता मिलेगी। आदर्शोन्मुखी आध्यात्मिक कर्म में ही तो जीवन का सदुपयोग है। आदर्श चिंतन से आदर्श कर्म का पथ प्रशस्त होता है। आध्यात्मिक तत्व चिंतन और धारण निस्संदेह श्रेष्ठ है। उसके ज्ञान से कोई भी श्रेष्ठ विद्वान हो सकता है, परंतु जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक जीवन सार्थक नहीं कहलाएगा। बड़ी से बड़ी बातें औरों को लुभाने या आकर्षित करने के लिए तो हो सकती है, पर स्वयं को समझाने के लिए प्रभुत्व नहीं है। इसके लिए तो आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति आवश्यक है। बातों से भावना जगे और उस भावना को क्रिया के रूप में परिणत किया जा सकता है तो उसका सार्थक उपयोग है। जैसे देव ऋषि नारद जी ने बालक ध्रुव के अंदर की तपोमय भावना को अपनी अचूक बातों से जागृत कर दिया था। ध्रुव ने कठोर तपस्या के माध्यम से उस भावना को पुरुषार्थ में परिवर्तित कर दिया। अतः आध्यात्मिक कर्म में ही जीवन का सच्चा सदुपयोग सन्निहित है। सच तो यह है कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए जितने साहस, श्रम, संघर्ष की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक जीवन के लिए साहस और संघर्ष आवश्यक है। इस तरह जीवन के सदुपयोग अर्थात जीवन के महामंत्र की साधना करके ही जीवन के रहस्य को जाना जा सकता है। आपको सत नमन। ओम आनंद।